हेलो जी, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप लोग भी ठीक होंगे और हम सब भी सही हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे आभा शुक्ला कीर्तन मंडली चैनल में। और आज दिन है सोमवार भोलेनाथ की बड़ी ही कृपा है, बहुत बहुत ही कृपा है सभी लोगों पे। और कल बहुत अच्छा तीज का त्यौहार मनाया गया। तो माता रानी सभी को, पार्वती माता सुहाग दें अपने बच्चों की और पति की लंबी उम्र के लिए। सभी माताएं बहनें सजी और हम भी सजे। देखो इतनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ पहनी, मेहंदी लगाई, साड़ी पहनी, झुमके पहने, ये सब पहन के मंदिर गए। वहाँ सबसे मिले, माता रानी का आशीर्वाद लिया, आरती करी। बहुत अच्छा लगता है ये सब। और तीज के लिए पूजा की थी सब ने, और अपने बच्चों की और पति की लंबी आयु के लिए, और हमने भी करी थी। और मेरी बहना, बहुत अच्छा लग रहा है। और कल है नाग पंचमी की, तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत नाग देवता की, नागों की पूजा करें और नाग देवता की कृपा लें। तो कल दूध चढ़ाने की बहुत ज़्यादा विधि है, जवा बनाने की। किसी किसी के घर में कोने पे नाग रख जाते हैं दरवाजे पे जाके, तो वो उससे पूजे जाते हैं जवा से। किसी किसी घर में दूध छिड़का जाता है नीम की टहनी से। पंडितों के हाथ से लोग छिड़कवाते हैं। बासे घर आंगन जब तक झाड़ू नहीं लगती तब तक दूध नहीं छिड़का जाता। दूध छिड़कने के बाद ही झाड़ू लगती है। तो हम सबको भी करना चाहिए और अपने देवताओं को मनाना चाहिए। सभी को पीपल के नीचे दूध चढ़ाना चाहिए, और अब अपने नाग देवता के लिए भी और शिवलिंग पे भी चढ़ाना चाहिए। वैसे पहले तो करते थे लोग, जंगल में जाते थे और जंगल में सांप के जो भिल होते ना, उनमें वो दूध चढ़ाते थे। लेकिन अब कौन जाता है इतनी दूर? खेत भी तो नहीं रहे, तो कहाँ जाएं लोग। तो घर पर ही सब लोग पूजा कर लेते हैं और शिवलिंग को पूजे आते हैं। तो हम सब भी यही करेंगे और आप लोग भी करेंगे। और बहन मेरी लाइव में भी आती हूँ मैं दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक। अगर किसी को लाइव आना है तो मेरे यूट्यूब चैनल को देखा करें और लाइव आया करें। और हम तो भैया अकेले ही थे, कोई नहीं था घर पे, क्योंकि बहू तो अपने ही घर पे पूजा करती है। और क्यों करेंगी? सास को क्या मतलब है? सास कौन चीज़ होती हैं? कोई नहीं होती हैं। बस सास तो उतनी ही होती हैं, शादी कर दो, ब्याह कर दो, बच्चों को बड़ा कर दो। तो कौन कहता है सास से पैर छूने की, बहाना देने की? कोई वो नहीं है। और अच्छी बात है, जो जिसको जितना अच्छा लगे उतना करो। हम तो भैया सास ही नहीं है, जिठानियाँ हैं, तो उनके लिए रख लेते हैं। कभी जाते हैं तो पैसा और श्रृंगार का सामान ले जाते हैं उनके लिए, और जो बायना निकालते हैं पूड़ा वगैरह, वो तो गाय को खिला देते हैं, क्योंकि गांव दूर है तो नहीं जा सकते ना। तो और बाकी उनके लिए रुपए पैसा जो बायना निकालते हैं, उनके आशीर्वाद के रूप में हम उनसे पैर छू के उन्हें दे के आशीर्वाद लेते हैं। और सास तो नहीं रही इस दुनिया में, चली गई वो तो। और उनको जाना भी था, उनके बच्चे इतने बड़े बूढ़े हो गए, तो वो तो कितनी बूढ़ी होती हैं अब तक। लेकिन कभी कभी बड़ा महसूस होता है। अम्मा घर पे होती थी तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन फ़ोन कराती थी कि बहू यहाँ में घूम जाएं। हमारा तो ऐसा भी नसीब नहीं है कि हमारे कहने से कोई आए। सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। और अच्छी बात है भाई, आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चल रहे हैं। चलने दो, कोई बात नहीं है। और कल तो इतना भंडारा चल रहा था मंदिर पर, इतना भंडारा चल रहे थे, मन कर रहा था कि हम लोग भी खाएं, लेकिन कैसे खाते? व्रत चल रही है, 40 दिन वाले व्रत हैं, तो हम लोग व्रत नहीं खोल सकते थे वहाँ पे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था रोड पे। और आज सुबह हम गंगा जी गए, मैंने ब्लॉग भी बनाया है, तो रोड पे इतना अच्छा लग रहा था कि हमारी बरेली को नाथ नगरी कहते हैं लोग। अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा शक्ति है हमारे बेटों में और हमारे आदमियों में। सभी लोग कांवर लेने जाते हैं, कितनी तपस्या करते हैं सभी लोग। तो हम भी मंदिर पर गए थे, तो बहुत लोग तो सोए पड़े थे, कुछ लोग नहा भी रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में। आजकल घर में मन नहीं लग रहा, लेकिन रोड पर देखो कितना अच्छा लगता है। चारों तरफ भोलेनाथ के जय जयकारे, जय भोले की, जय भोले की, ऐसे लोग कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, सभी लोग भोले बाबा की कृपा
लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। कोई पढ़ने के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई बच्चों के लिए, कोई किसी के लिए, तो हर चीज़ का अपना अपना महत्व होता है। तो सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा होती है और हो कोई नहीं। भोलेनाथ तो पृथ्वी पर ही रहते हैं और हमारे विष्णु भगवान तो योग निद्रा में चले जाते हैं, शेष सैया पे पड़े होते हैं। तो उनका तो होना बहुत ज़रूरी है। तो भोलेनाथ बहुत कृपा करते हैं और बड़े ही भोले हैं, बड़े ही दयालु हैं। आप सभी को पता है, एक लोटा जल ही उनके लिए बहुत कुछ है। और भांग धतूरा चढ़ाने की तो परंपरा है, लेकिन हम लोगों ने देखे थोड़ा ही थे वो खाते हुए। एक हमारे मन में श्रद्धा और भाव होता है, इसलिए हम लोग चढ़ाते हैं। लेकिन भोलेनाथ तो बड़े भोले हैं, जो अपने मन से सच्ची श्रद्धा से जो लोग मांगते हैं तो वो भोलेनाथ देते ज़रूर हैं। और बहन बस कल खाना पीना बनाया था, वही सब खाना रखा है आज। तो कल वो खा नहीं पाए थे रात में, क्योंकि पता नहीं कैसा मन हो जाता है कभी कभी दुखी सा कि खुद ही खाना बना लो, खुद ही खा लो। तो मन नहीं हुआ था खाना खाने का, और आज खाना बनाऊंगी नहीं। और आज तो मौसम भी अच्छा हो गया, क्योंकि बोलते हैं ना सब लोग कि नागों के लिए जल पिलाया जाता है, तो भगवान भी जल पिला रहे हैं। देखो हमारी तुम्हारी तो क्या औकात है। तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन आज थोड़ी सी बारिश हुई है, मन भी अच्छा हो रहा है और ठंडा हो गया मौसम। बहन मेरी, इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन कल पता चलेगी धूप निकलेगी तो कितनी सारी गर्मी हो जाएगी। हो जाने दो, सब परिश्रम और मेहनत का फल है। जब मेहनत करेंगे तो सब भगवान रक्षा करेंगे। बस थोड़े से दिन सावन के और बचे हैं, 9 तारीख का रक्षाबंधन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे कन्हैया लाल आ जाएंगे। फिर जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। फिर भोलेनाथ पीछे चले जाएंगे हम लोगों की। तो यही है बस, जिसका जो मौसम आता है उसी को पूजने लगते हैं। तो हमारे हिंदुओं में यही तो है, परमात्मा को नहीं मानता कोई, सब लोग अपनी अपनी चलाते हैं। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आया करें तो लाइक और कमेंट करा करो। और देखो मैं लाइव में आती हूँ 1 बजे से 2 बजे तक, मेरे से सब मिलो, मैं भी आपसे मिलूँ। और लाइव से हमारा ये है कि थोड़ा अच्छा रहता है, सबकी शक्ल देखने को मिल जाती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। और आप सभी को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर करना। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। जय माता दी, जय भोले की।